सोमनाथ भारती जी, क्या दिक्कत हो गई? अब सरकार को अगर किसी नेता की जानकारी चाहिए होगी तो कौन रोक लेगा सरकार को? ना पुरानी सरकार को किसी ने रोका, ना अभी की सरकार को, ना भविष्य की किसी भी सरकार को कौन रोक सकता है सोमनाथ भारती जी? और लगभग जानकारियां तो सरकार के पास होती ही हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ छुपा हुआ होता है। तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों बरपा के रखे हुए आप लोग? चित्रा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने आखिरकार मुझे बोलने का मौका दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, मैं सुन पा रहा था भाजपा के साथी को, और मेरा ख्याल है जो जदयू के साथी भी बोल रहे थे, उनके पास तो एक ही सब्जेक्ट है, महिमा मंडन करिए। लेकिन जो इनका 28 जो बता रहे थे कि भाई 5 करोड़ ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन का डेट क्या है? 28 नवंबर 2025। क्या कह रहा है वो नोटिफिकेशन? कह रहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द रूल सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय डायरेक्ट्स, एडवाइजर्स नहीं कहा है, हेयर बाय डायरेक्ट्स एवरी मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर्स ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स दैट आर इंटेंडेड फॉर यूज इन इंडिया। क्या करने के लिए? कह रहे 90 दिन के भीतर जितने मोबाइल फोन्स आ रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सब में ये संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड हो जाए। ऑप्शनल नहीं कहा है। दूसरी बात क्या कहा है? कह रहा है कि भाई जो प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन है, ये जो आदमी जब मोबाइल खरीदेगा, जब खोलेगा, उसको सबसे पहले दिखे कि ये एप्लीकेशन हमारा यहां पे है कि नहीं है। और ये कह रहा है आर नॉट डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड। किसी प्रकार से डिसेबल नहीं हो सकता और रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, कोई फ्रीडम नहीं है। झूठ बोल रहे हैं भाजपा के यहां पे जो स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं। तीसरी बात कह रहे कि भाई जो लोग ऑलरेडी, जैसे चित्रा जी आपका जो मोबाइल फोन होगा, जो मेरे पास मोबाइल फोन है, कह रहे तुम भी ना बचोगे। कह रहे इन मोबाइल फोन्स पे भी धीरे धीरे करके जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सबको कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करो, और सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इस एप्लीकेशन को एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन्स पे डाल दो। ये कहा है। कहां का ऑप्शनल है? अरे मंत्री जी सामने आके बोले ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरी बात उनका बयान है कि वैकल्पिक है। क्या पुलिस बोल रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ये क्या बात बना रहे हैं सोमनाथ भारती? और क्यों बना रहे हैं मालूम है? बेवकूफ समझ रहे हैं सोमनाथ भारती। इसलिए बेवकूफ बना रहे हैं। इसको बेवकूफ समझ रहे हैं सोमनाथ भारती। देश की सुरक्षा, अरे खुद बेवकूफ है इसलिए दुनिया को समझते हैं। आप खुद बेवकूफ है इसलिए करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन रेड फोर्ट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अनंतनाग हुआ, जो है पठानकोट हुआ। आप प्रोपेगेंडा के मास्टर बन चुके हो आप लोग। नोटबंदी के बाद सब बंद, एक नया पैसा फायदा नहीं हुआ। 200 लोग मर गए लाइन में खड़े खड़े, 1 रुपया फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ। आपका तो डूब गया पैसा 2 नंबर का। देश आपका तो 2 नंबर का डूब गया। केजरीवाल जो है नंगे होगा इसमें। और जिस SIR का यही हुआ इसमें, इसलिए आप बोलोगे। गाना गा रहे थे आपके 2 नंबर के पैसे डूब गए उसमें, सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी में 2 नंबर के पैसे आपके डूब गए। इसके लिए आपको परेशानी है, ताकत इसी के लिए परेशानी है आपको। वो अधिक से अधिक कानूनन किसी एक कंस्टिट्यूंसी में कर सकती है, लेकिन ये पता नहीं किस अहंकार में जी रहे हैं। पूरे देश में किए जा रहे हैं ये। अरे लेकिन SIR पे चर्चा ना हो, बोल दिया है ना कि वैकल्पिक होगा। जब मंत्री जी ने बोल दिया है तब इस बात का हंगामा है सोमनाथ भारती। ना मोबाइल की सही रूप से जानकारी है, ना ऐप की जानकारी। प्रचार पे जाएंगे ना ऐप की जानकारी है, ना मोबाइल की जानकारी। किससे इंटरव्यू ले रहे हैं सोमनाथ भारती? सब मालूम रहेगा उनको, किस होटल में ठहरे हैं, कौन सा खाना खाएं। हाँ। ये नोटिफिकेशन इज टर्निंग इंडिया, विच इज डेमोक्रेटिक नेशन, इनटू अ पुलिस स्टेट। You will be under watch 24/7. 24/7 है, लेकिन ये स्वैच्छिक होना चाहिए। आप ABP न्यूज आपको रखे आगे।